हेलो फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल फ्लाई हाई एकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं, हमारे पास मैथमेटिक्स, शेप्स प्लस पेरीमीटर, एरिया इनके और वॉल्यूम इनके फॉर्मूले। तो हम करेंगे मैथ की शेप क्या होती है हमारे पास, पैरामीटर और वॉल्यूम, ये तीन चीज़ें हम आज करेंगे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ बात किसकी करेंगे, हम सिर्फ बात करने वाले हैं हमारे बेसिक्स के मतलब हमने जो बेसिक्स में पढ़े हुए हैं, क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इस टाइप के। तो करते हैं स्टार्ट हमारी 2D से स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास 2D में क्या आता है, 2D में स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजॉइड। तो इसके एरिया और पैरामीटर की डिस्कस करेंगे हम सबसे पहले। तो क्या होता है हमारे पास, इनके एरिया और पैरामीटर समझते हैं इनके बोर्ड पे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की शेप हमारे पास कैसी होती है वो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास सपोज कर लो स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर हमारे पास क्या होता है, सभी साइड्स क्या होती है, इक्वल। इसको अपन लेट कर लिया ए। तो इसके अंदर सबसे पहले निकालते हैं पैरीमीटर। पैरीमीटर का मतलब क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि इसकी बाउंड्री के ही लेंथ का वो बोलते हैं इसका पैरामीटर। तो पैरामीटर का पता लग गया होगा क्या कुछ कंसेप्ट है पैरामीटर का हमारे पास, यानी कि इसके अंदर a प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a। फिर हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का मतलब हमारे पास एरिया की करेंगे। अब एरिया मतलब होता है जो इसके अंदर शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट आ गया हमारे पास ब्लू कलर का, ये हमारे पास क्या होता है, एरिया। जो इसके अंदर का शेडेड पार्ट है इसे बोलते हैं आपका एरिया। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी अच्छे से। तो इसका कैसे निकलेगा हमारे पास, ये चीज़ हम करते हैं फाइंड आउट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a का स्क्वायर। फिर हमारे पास इसका आता है वॉल्यूम 2D के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट शेप हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट शेप हमारे पास आती है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास कैसा होता है, रेक्टेंगल हमारे पास होता है जिसकी आमने सामने की साइड्स क्या हो, इक्वल हो। यानी कि इसकी ये मान लेते हैं लेंथ है, ये मान लेते हैं अपन ब्रेथ है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ये निकालेंगे हम इसके अंदर सबसे पहले पैरामीटर निकालेंगे, यानी कि ये भी b होगा और ये भी क्या होगा, आमने सामने की लेंथ इक्वल और ब्रेथ भी इक्वल होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। तो इसके अंदर पैरामीटर निकालते हैं। पैरामीटर किसके ऊपर, लेंथ प्लस लेंथ, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ टू ब्रेथ, 2 कॉमन लेके
L प्लस बी, ये हमारे पास आता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। फिर आता है एरिया, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया। फिर हमारे पास थर्ड शेप आती है हमारे पास, फिर आती है हमारे पास सर्कल। सर्कल 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 हमारे पास होता है सर्कल, ये ड्रॉ कर लिया। सर्कल में एक सेंटर होता है हमारे पास इसके बीच में जमा, ठीक है। इसके सेंटर से लेके जो बाउंड्री तक का डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं यहाँ पर रेडियस, जिसको आप आर से लिखते हैं। तो इसके अंदर होता है सरकमफ्रेंस, जो आप पैरामीटर बोल रहे थे उसको बोलते हैं यहाँ पे सर्कल के केस में सरकमफ्रेंस, यानी कि इसकी बाउंड्री की लेंथ, ये सर्कुलेट जो बाउंड्री है इसकी लेंथ। तो इसकी लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2πr, और आपको यही याद रखना है। पाई की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 22/7 या फिर 3.14। ये पाई रैशनल है इरेशनल है, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है, और ये चीज़ आज तक कहते हैं कि हम ये वैल्यू क्यों लेते हैं, बिकॉज ये वैल्यू जो हमने ली है ये तो हमारे पास है रैशनल, ये दोनों वैल्यू रैशनल है, बट एक्चुअल में पाई की वैल्यू होती है इरेशनल है। ये दोनों एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए आप पाई की ये वैल्यू लेते हैं, इसकी जम्मू आसपास है, बट ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है पाई की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। एक दिन पाई के लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, उसके अंदर सिर्फ पाई के बारे में डिस्कस करेंगे आप। और इसका एरिया होता है πr², ये भी याद रखना है आपको। तो हमने 3 कर लिए, इसके बाद हम करेंगे फोर्थ करेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। ट्रायंगल हमारे पास एक तो होता है राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक होता है हमारे पास ट्रायंगल जिसकी ये साइड, इसमें तीनों साइड इक्वल होगी। एक होता है हमारे पास ये वाला ट्रायंगल, इसकी 1 सेकेंड, जिसकी 2 साइड इक्वल हो, और एक होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। इसको आप और तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इसको तो बोलते हैं आप आइसोसेलेस ट्रायंगल। ISO लिख देता हूँ ट्रायंगल। ये हमारे पास जिसकी तीनों साइड इक्वल नहीं होती, उस ट्रायंगल का क्या नाम होता है, इसको आपको करना है कमेंट सेक्शन में नाम, कमेंट करके बताना है आपको इस चीज़ का नाम। तो हमने एक चीज़ कर ली, तो सबसे पहले करते हैं यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में डिस्कस। क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, या तो ये हो हमारे पास, या फिर अगर कोई भी ट्रायंगल है हमारे पास उसके अंदर एक राइट एंगल दिया हो अपने को। इन दोनों के लिए सबसे पहले पैरामीटर का सभी के लिए सेम रहेगा। पैरामीटर का क्या होता है 1 2 3, इन तीनों साइड्स का सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। ये तो हमारे पास होगा किसका, पैरामीटर का। एरिया सिर्फ राइट एंगल के लिए क्या होगा 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, या बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होता है, जिसके ऊपर हमने राइट एंगल बनाया हुआ होता है। तो इस केस के लिए हम बेस, इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बेस अज्यूम कर लेंगे और एक को हम परपेंडिकुलर अज्यूम कर लेंगे।
क्योंकि ये 90 डिग्री का है, इनमें से एक बेस और एक हमारे पास हो गया परपेंडिकुलर। तो ये एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास। होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। इसके बाद हम करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमारे पास होता है जिसमें तीनों साइड क्या हो, इक्वल। तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। तो इसका पैरामीटर का तो वही सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स, लेकिन इसमें क्या है, सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो क्या जाएगा, 3 मल्टीप्लाई साइड्स, यानी तीनों का सम होगा ए 3 टाइम्स ए हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके एरिया की। एरिया क्या होता है? एरिया में याद रखना है √3/4 ये फिक्स्ड होता है इसका। ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है एरिया का, √3/4 हमने अभी किया है क्या, ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पैरेललोग्राम्स। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर क्या हो, आमने सामने की साइड्स क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जिसमें ये दोनों आपस में कभी ना मिले, ये दोनों आपस में हमेशा पैरेलल ही चलती रहेगी, ये दोनों कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और क्या होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है। ये चीज़ तो आ गई। इसका एक एरिया फॉर्मूला होता है हमारे पास। हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसकी डिस्टेंस पता कर लेते हैं हमारे पास कितना है। यानी कि ये एच हो गया हमारे पास, ये मान लेते हैं अपन, ये हमारे पास बेस। तो इसका होगा हमारे पास बेस इंटू हाइट। ये तो होता है एरिया का फॉर्मूला। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स अपने को गिवन होगी तो हम निकाल लेंगे, अदरवाइज अपने को एरिया ही फाइंड आउट करना होता है इसके लिए। फिर हमारे पास आता है सर्कल हो गया। फिर हमारे पास आता है पैरेललोग्राम 4, 5, 6, इलिप्स। इलिप्स ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद की जो भी चीज़ें आप करेंगे। इलिप्स हमारे पास कैसी शेप होती है, इलिप्स होती है हमारे पास ये शेप, ये सर्कल नहीं होती, ये इलिप्टिकल शेप बोलते हैं इसे। ये हमारे पास इलिप्टिकल शेप है। इसका आप एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये इसका सेंटर है, इसे बोलते हैं आप मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस और इसे बोलते हैं आप माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर, माइनर मतलब छोटे वाली। अगर ये शेप ऐसी होती है सपोज करो, तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास, ये आप और इसके अंदर वो ड्रॉ करते हैं वापस। ये इसका सेंटर है। इसके लिए मेजर एक्सिस कौन सी होती है, ये होती है मेजर एक्सिस, ये होती है हमारी माइनर जो छोटी वाली है। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आप बोलते हैं, उसके अंदर सर्कल के अंदर तो रेडियस होता था, हमेशा इक्वल होता था हर साइड का। यहाँ से यहाँ के मेजर वाले को मानते हैं ए, यहाँ से यहाँ वाले को मानते हैं आप बी। होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी। तो इसका सबसे पहले अपन निकालते हैं एरिया। एरिया फॉर्मूला होता है पाई इंटू ए बी, ये आपको ध्यान रखना है इसका। अब ये चीज़ तो हमारे को क्लियर हो गई इलिप्स की, यहाँ तक जो हमने शेप्स जो डिस्कस करते हैं ना, बेसिक शेप्स, ये यहाँ तक होती है हमारी जो क्लोज्ड होती है। इसके बाद आती है हमारे पास नॉट क्लोज शेप, जो क्लोज नहीं होती। नॉट क्लोज शेप की हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर,
क्योंकि इसके साथ ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी पीडीएफ पे, जहाँ से हमने को ये फॉर्मूले और ध्यान कर याद करने हैं। तो सबसे पहले हमने कर लिया स्क्वायर का, दोनों हो गए पैरामीटर एंड एरिया। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ एंड एरिया। सर्कल का पाई आर स्क्वायर एंड पाई आर 2 पाई आर या फिर पाई डी। अब डी क्या है हमारे पास? डी है हमारे पास डायामीटर। डायामीटर होता है डायामीटर हमारा होता है 2r के, तो 2r की जगह अपन ने डी लिख दिया यहाँ पे। फिर आता है हमारे पास इलिप्स। इलिप्स का होता है पाई ए बी, अपन ने कर लिया। मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस कर लिया। सेमी ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि अपन ने हाफ लिया था ना उसका, ये वाला। पूरी एक्सिस तो पूरी को तो बोलते हैं आप एक्सिस, और हाफ डिस्टेंस को बोलते हैं आप सेमी। सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस, हाफ को कर दे तो ये आपको क्लियर हो गया। ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अपन ये किया है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, ये किया अपन ने इसके अंदर भी। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, और इसका वो होता है क्या नाम है, पैरामीटर होता है वो साइड, सम के साइड्स के इक्वल होता है, और ये इक्वल साइड होती है आमने सामने की, तो 2 इंटू ए प्लस बी हो गया। ट्रेपिजोइडल, ट्रेपिजोइड के हमारे पास क्या होता है? ट्रेपिजोइड होता है 1, ये रह गया, ये करते हैं डिस्कस। ट्रेपिजोइड एक ट्रेपिजोइड ट्रेपिजोइड क्या होता है हमारे पास? ट्रेपिजोइड एक ऐसी शेप होती है जिसके अंदर क्या होगी, 2 साइड्स तो होगी पैरेलल, 2 होगी अनपैरेलल। इसे लेट कर लिया अपन ने। इसकी लेंथ है हमारे पास ए, इसकी लेंथ है हमारे पास बी, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस लेट कर लेते हैं अपन एच है। तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा अपने को वही याद करना है, एरिया 1/2 मल्टीप्लाई हाइट इंटू ए प्लस बी, इन दोनों का सम, जो पैरेलल है ना, पैरेलल साइड, उनका सम। ये हमारे पास क्या होता है? ट्रेपिजोइड का। ट्रेपिजोइड का समझ आ गया होगा आपको, होप। तो इसके साथ हमारी 2D के एरिया और पैरामीटर के कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 3 डायमेंशन शेप्स की बात करेंगे आप। क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म। तो ये तो इसके अंदर बनाई हुई है, तो अपने को बोर्ड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे पास होगी क्यूब। क्यूब की क्या होती है, जो से हमने लूडो खेलते हैं, लूडो की डाइस देखी होगी, वैसी शेप होती है हमारे पास क्यूब की, जिसकी क्या सारी साइड्स इक्वल होती है। सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या होता है इसके अंदर। तीनों चीज़ डिस्कस कर लेते हैं इसकी बोर्ड पे चलते हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, प्रिज्म, पैरेललोग्राम, कॉन्स, ये है। करते हैं 1 by 1। अब हम बात करेंगे 3D की। 3D में सबसे पहले हमारे पास आती है क्यूब। क्यूब की शेप हमारे पास कैसी होती है? जिसकी सभी साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ए और ए, ये सभी साइड्स क्या होगी हमारे पास? ए होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 6 क्या है हमारे पास? 6 फेस है। 6 क्या है हमारे पास? फेस है। 2 3, पीछे वाला 4, इसके पीछे वाला 5, इसके नीचे वाला 6।
6 फेस हो गए। 6 फेस 6 क्या है, 6 स्क्वेयर है। 6 हमारे पास स्क्वेयर है। स्क्वेयर के एरिया क्या होता है, ए का स्क्वेयर। 6 टाइम हो गया ना ए का स्क्वेयर, टोटल सरफेस एरिया। फिर हमारे पास आएगा कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या, फिर कर्व सरफेस एरिया के अंदर हम किसकी बात करते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं इसका बेस का एरिया नहीं काउंट करते हैं अपन। ये दोबारा से एक और स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या काउंट करेंगे, इसके अंदर हम ये वाली साइड काउंट करेंगे, ये वाली करेंगे, ये वाली करेंगे, इसके पीछे वाली करेंगे। इसमें 4 साइड काउंट करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के अंदर, यानी 4a स्क्वेयर। इसमें टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करते अपन, इसमें टॉप और बॉटम को काउंट नहीं करते, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद अब बात करेंगे इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि इसके अंदर का स्पेस। वॉल्यूम का मतलब होता है स्पेस, यानी कि इसके अंदर कितना मटेरियल स्टोर हो सकता है इस शेप के अंदर। इस शेप की क्या है, एक फिक्स्ड होती है, हर शेप की क्या होती है, फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड होती है फॉर एवरी शेप। शेप नहीं बोलेंगे, एवरी बॉडी। एवरी बॉडी क्या होती है, फिक्स होती है हमेशा स्पेस, वॉल्यूम। जैसे अगर कोई बन चुकी है ना, कोई भी हमारे पास बॉडी, उस बॉडी का क्या होगा, फिक्स वॉल्यूम होता है हमेशा। ये ध्यान रखना है अपने को। बॉडी मतलब ह्यूमन बॉडी की तो ग्रोथ होती है तो इसका फिक्स नहीं होता। बट जो इमॉर्टल है, मतलब कि जो नॉट लाइव्ड है, जिसमें लाइफ नहीं है, उनके लिए क्या होता है हमारे पास ये चीज़ें। उनके लिए हमारे पास क्या होगा, जो बॉडी बन चुकी है उसका वॉल्यूम क्या होगा, फिक्स होगा। तो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम हमारे पास होता है इसका ए क्यूब। तो ये ध्यान रखना है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें आप उसको नाप रहे हैं। तो होप आपको ये भी चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम करते हैं हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास क्या होता है, क्यूबॉइड के अंदर हमारे पास ये साइड्स होती है ना, ये इक्वल नहीं होती। एक को बोलते हैं अपन लेंथ, एक को बोलते हैं अपन ब्रेथ, एक को बोलते हैं अपन हाइट। जैसे हमारा रूम होता है घर का, वैसे वो शेप कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालें, यानी कि इसमें 6 क्या है, 6 1 2 3 4 5 6 फेस है। बट ये 6 की 6 फेस कैसे हैं, एक रेक्टेंगल है। तो हर रेक्टेंगल का अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो इसमें 1 और 6 का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। 2 और 5 का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। 3 और 4 का एरिया कैसे होगा, वो भी इक्वल होगा। तो यानी कि 1 6 ऊपर नीचे वाला एरिया, आगे पीछे वाला और दाएं बाएं वाला। तो इसके चारों कैसे एरिया, 3 एरिया, तीनों एरिया, 3 एरिया निकाल लें तो 6 के 6 एरिया निकल जाएंगे, यानी कि उसका डबल कर देंगे। आगे वाले का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड वाले का ब्रेथ इंटू हाइट, और ऊपर वाले का ऊपर नीचे वाले का तो हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ। जो हमारे पास ब्रेथ इंटू हाइट है, ब्रेथ इंटू हाइट यानी दाएं बाएं वाला 2 और 5 का हो गया। फिर 3 और 4 का क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट। ये हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा, और इनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। हम ऐड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर रहे हैं, और नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं हमारे पास, सॉरी फॉर यस, नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम इसकी करेंगे, हम कर रहे थे रेक्टेंगल के टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया था, क्या आया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये आ गया था हमारे पास। फिर हम निकालेंगे
लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया। इसके अंदर फिर अपने को सेम वही करना है, टॉप एंड बॉटम को अपने को काउंट नहीं करना, यानी कि ना तो इसको काउंट करना, कलर चेंज कर लेते हैं, इसको भी काउंट नहीं करना, इसको भी काउंट नहीं करना। तो इसके अंदर बच गए 4 यानी कि टॉप और बॉटम अपने को काउंट नहीं करना, तो एक को हम हटा देंगे, यानी कि एक को हम नहीं लेंगे। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारे पास 2 ब्रैकेट। तो अब देखो ये है हमारे पास L, ये हमारे पास B और ये है हमारे पास H। तो इसके अंदर L भी आएगा ना, L भी, तो अपने को L भी तो लेना ही नहीं नीचे वाला, और ना ही ऊपर वाला L भी लेना। L भी नहीं लेना तो हमारे पास क्या बच गया, B प्लस H इंटू L। ये हमारे पास क्या बच गया, इसका एरिया। तो अपने को ये ध्यान रखना है। फिर हम करते हैं हमारे पहले इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने को याद रखना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये होता है। होप आपको ये चीज़ भी समझ आ गई होगी क्लियर ढंग से। तो अब हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट शेप, हमारे पास क्या आती है, नेक्स्ट शेप हमारे पास थी क्या, प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म की शेप हमें मिल जाएगी क्या, देखते हैं, नहीं मिलेगी, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। प्रिज्म हमारे पास कैसे होता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, कोशिश कर रहे हैं ड्रॉ करने की, अगर हो जाएगा तो ठीक है। नहीं ड्रॉ हो रहा। इसके अंदर कैसे होता है हमारे पास, ये शेप ऐसी होती है, मतलब कि इसके अंदर 3 रेक्टेंगुलर फेस, 3 रेक्टेंगल आपस में जोड़े होते हैं, इस टाइप की शेप होती है हमारे पास प्रिज्म की। तो प्रिज्म के अंदर क्या है, इसका एरिया होगा हमारे पास, इसका हमारे पास एरिया होगा 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल और 3 रेक्टेंगल। तो इसकी लेंथ मान लेते हैं आप L है, और इसकी जो ये लेटरल ये वाली लेंथ है इसको मान लेंगे आप क्या, कुछ भी लेट सपोज कर लेते हैं A। तो LA 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 3 टाइम्स तो हो गया हमारे पास LA, प्लस के अंदर 2 हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और एक इसके पीछे ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का फॉर्मूला अपन क्या है, ये कैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो 3/4A²। इन दोनों को जोड़ के जो हमारे पास आता है वो हमारे पास क्या आता है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। होप आपको ये समझ आ गया होगा। फिर हम निकालते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ ट्रायंगल ट्रायंगल का, रेक्टेंगल रेक्टेंगल का, यानी 3 टाइम्स LA, ये हमारे पास हो गया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम हमारे पास आएगा 1/3, जो एक ट्रायंगल के एरिया को या तो अपन लेंथ के तक ले जाएं, पूरी लेंथ तक ले जाएं, तो इसका क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि
3a² अपॉन 4, ये 1/3 काट देते हैं आगे से, √3/4a² मल्टीप्लाई l, ये हमारे पास क्या होगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम हो गया हमारे पास, सभी चीज़ें आ गई। क्या आ गई? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। प्रिज्म का आ गया। होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर। नेक्स्ट शेप हमारी कौन सी है देख लेते हैं। नेक्स्ट शेप हमारे पास पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड कैसे होती है? इसमें लगे होते हैं हमारे पास 4 रेक्टेंगल, एक इसके पीछे, ये हमारे पास शेप होती है पैरेललोपाइप्ड की। मतलब कि अगर ये कैसे होता, सीधा होता तो होता हमारे पास क्यूबॉइड। बट ये क्यूबॉइड क्या है, थोड़ा सा बेंट हो चुका है ऊपर से, यहाँ से क्या हो बेंट हो चुका है। देखो इसको ध्यान से, क्या हुआ है, थोड़ी सी साइड ये कैसे हो गई, ऐसे हो गई साइड से ये सारी, ठीक है। और इनको जोड़ दिया अपन ने, इनको जोड़ के जो अपने को शेप बनी है वो यही बनी है हमारे पास शेप। यानी कि इसकी शेप ऐसी बनेगी। अपने को ये तो पता लग गया कि कैसे बनेगी इसकी शेप। इसको ये देखो, इसको रफ कर देता हूँ सीधे वाले को, तो वही शेप बनती है हमारे पास। देख से ध्यान से, ये वाली शेप बनती है। इसकी क्लियर वर्जन ये रहा हमारे पास, ये चीज़ है। तो हम लिख देते हैं पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप्ड, पैरेललोपाइप। पैरेललोपाइप का शेप बनेगा वो समझ आ गई क्या होती है हमारे पास। इसको मान लेते हैं आप L, इसको मान लेते हैं आप B, इसको मान लेते हैं आप H। बट इसके अंदर क्या सिर्फ खेल है, एंगल का खेल है एक मेन। एंगल क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास सपोज करो ये ओरिजिन है, यहाँ पे क्या होगी एक्स एक्सिस, यहाँ पे लेने देते हैं, इसको ओरिजिन सपोज करते हैं आप, कलर चेंज करके इसको ओरिजिन करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये बाहर की तरफ क्या होगी जेड एक्सिस होगी। 3 एक्सिस होगी। अब इन तीनों एक्सिस का एंगल के साथ क्या है हमारे पास, एंगल पता करना है कि एक एक्सिस का सपोज करो अपने को किसका करना है, इसकी करनी है। ये एंगल अल्फ़ा, ये एंगल बीटा, और ये एंगल इसके साथ ही गामा। तो ये हमारे पास मेन चीज़ है, तीनों का एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा, ये हमारे पास मेन चीज़ आती है। अल्फ़ा बीटा गामा का खेल है यहाँ पे। एक को उठाएं अपने को, इसको, ये हमारे पास अल्फ़ा, ये बीटा, और इसकी ही गामा, ये रहा। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, अल्फ़ा बीटा गामा का, अल्फ़ा बीटा गामा। इसका टोटल सरफेस एरिया सेम पैरेललोग्राम, क्या नाम है इसका, क्यूबॉइड के जैसा। कर्व्ड सरफेस एरिया सेम पैरेललोग्राम जैसा। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का कंसेप्ट इसके अंदर थोड़ा सा अलग आता है। वो देखते हैं हमारे पास किस फॉर्मूले से आएगा, वो हम चेक करेंगे हमारी PDF से, क्योंकि ये फॉर्मूला थोड़ा सा ऐसे है 1/3 ABC मल्टीप्लाई कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गामा, ऐसे करके कुछ है। थोड़ा सा टिपिकल है फॉर्मूला, ये देख लेंगे हम। इसकी लोड भी नहीं पड़ती अपने को कभी। वेक्टर के अंदर इसकी लोड पड़ती है, तो वेक्टर के अंदर हम इसको अच्छे से करेंगे। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट शेप के ऊपर। अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट शेप हमारे पास कैसी है। नेक्स्ट शेप हमारे पास कौन, नेक्स्ट शेप हमारे पास पिरामिड और कोन, पिरामिड कोन और टेट्राहेड्रॉन। पिरामिड, पिरामिड आपने देखे होंगे, देखे तो कहाँ से होंगे, मतलब
टीवी वगैरह में देखे होंगे पिरामिड कैसी शेप होती है। इसमें होते हैं हमारे पास ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स जुड़े होते हैं। ये एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल और चार ट्रायंगल। चार ट्रायंगल मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, इसके पिरामिड बनाते हैं। और एक होगा हमारे पास इसके पीछे। इन सभी को जोड़ देंगे। सॉरी थोड़ा सा ये इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, पिरामिड होते हैं। एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल और इसके एक ट्रायंगल ये रहा, एक ट्रायंगल हमारे पास ये रहा। चार ट्रायंगल मिलके अपने को पिरामिड बना दिया। एक ऐसा पिरामिड होता है। एक हमारे पास होता है 5 ट्रायंगल मिलके बनाते हैं, जो मतलब कि अपन ट्रायंगल अलग अलग जितने ट्रायंगल लेंगे उस हिसाब से पिरामिड बढ़ते रहेंगे। बट हमारे पास ये करना जरूर इंपॉर्टेंस आ जाता है थोड़ा सा इस पिरामिड का कंसेप्ट। ये पिरामिड की शेप ऐसी होती है। नेक्स्ट शेप हमारे पास कौन सी आती है, कौन। टेट्राहेड्रन कर देते हैं पहले, कौन बाद में करेंगे। टेट्राहेड्रल, इसको हेड्रोन बोल देते हैं क्योंकि पॉलीगन है ना एक तरीके से ये, तो टेट्राहेड्रोन बोलते हैं। टेट्राहेड्रल शेप होती है। टेट्राहेड्रल शेप कैसी होती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल शेप होती है एक पॉइंट से, जैसे पिरामिड की शेप बनी है ना, ये टेट्राहेड्रल शेप ही होती है हमारे पास एज इट इज़। ये देख लो आप डायग्राम के अंदर, इसके अंदर क्या आ जाए, बस 3 ट्रायंगल की आ जाएंगे। इसमें 4 थे, इसमें 3 ट्रायंगल आ जाएंगे, यानी कि 1 2 और 3। इनको जोड़ देंगे अपन और हमारे पास कैसी शेप मिल जाएगी, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप मिल जाएगी। इसको आप घर पे थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना। इसमें 3 ट्रायंगल आएंगे। एक बार और बना लेते हैं ट्रायंगल से, अच्छे से थोड़ा सा कोशिश करेंगे बनाने की। ये थोड़ा सा और गैप में बना देते हैं, इसके पीछे होती है हमेशा। अब ठीक थोड़ी बनेगी। ये टेट्राहेड्रन शेप हो गई हमारे पास। पीछे बना सकते हैं या फिर आगे बना सकते हैं इसकी, ये जो ये थर्ड साइड है। ये शेप हमारे पास कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो ये भी समझ आ गई होगी। अब हम कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट शेप, जो क्या आएगी, हमारे पास नेक्स्ट शेप आती है कौन की। इम्पोर्टेंट है, कौन के बारे में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन की शेप हमारे पास नहीं है इसमें। कौन आपने देखा होगा, ऐसा होता है, ऐसी कौन की शेप होती है। इसकी सेंटर ये मान लेते हैं आप, ये एक्सिस मान लेते हैं इसकी। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस r, रेडियस, यहाँ से लेके इसकी हाइट h, ये तिरछी हाइट है जो, इसको हम बोलते हैं लेटेंट हाइट। ये चीज़ तो हमारे पास होगी। अब हम करेंगे इसकी चीज़ें निकालते हैं। अब सपोज करो, देखो ये हमारे पास क्या है, 3 साइड, ये परपेंडिकुलर होगा, ये भी आर ही होगा। अब यहाँ से देखते हैं परपेंडिकुलर के केस से पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ से एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाइपोटेनियस का स्क्वेयर, ये हाइपोटेनियस, बेस का स्क्वेयर प्लस हाइट का स्क्वेयर या परपेंडिकुलर का स्क्वेयर, हमने ये लगा दिया। एक रिलेशन तो हमारा ये यूज़फुल है। सेकंड, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। कर्व सरफेस निकालते पहले, टोटल बाद में निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, पाई
आर एल, ये हमारे पास होगा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा फिर, टू पाई आर एल, ये होगा हमारे पास। 1 सेकेंड, पाई आर एल हमारे पास हो गया इसका, ये जो इसका सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल प्लस इसके अंदर का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा ना। हमने क्या किया था कि टॉप और बॉटम का हटाते थे कर्व के अंदर, तो इसका टॉप तो है नहीं, कोई पॉइंट है एक, पॉइंट को क्या हटाएंगे, इसके अंदर बेस नहीं काउंट करेंगे, फिर बेस यानी कि जो सर्कल है, और इसके अंदर सर्कल भी ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना है अपने को, 1/3 पाई आर स्क्वेयर इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तब अपने को एल निकालनी पड़ेगी, अगर एल दे रखी है तो निकाल लेंगे। कर्व निकालने के लिए अपने को एल चाहिए, एल दे रखी है तो ठीक है।